नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में डाइस यानी पासा कवर करेंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में डाइस को कवर करेंगे। डाइस का मतलब होता है पासा। पासा यानी डाइस। देखिए डाइस क्या होता है। आप लूडो खेले होंगे, आप बचपन में लूडो खेले होंगे, उसी को डाइस बोलते हैं, पासा होता है। यह कितने प्रकार का होता है पासा। एक जो हम महाभारत में देखे हैं वो भी एक पासा का प्रकार ही होता है। ठीक है, तो पासा देखिए कैसा होता है। और मान लीजिए यह एक पासा है, यह एक पासा है। ठीक है, इस पर 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है। इधर 1 2 3 4 5 और एक के नीचे 6। ठीक है, 6 तक अंकित रहता है। इसको देखिए, 1 मिनट हम थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। इसको 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है यानी पासा। इसमें देखिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। इसमें कोना कितना होता है, कोने की संख्या। कोण होता है यानी ये वाला 2 3 4 5 7 और एक 8। कोण होता है 8। ठीक है, फलक यानी फलक हो गया ये वाला, ये मान लीजिए फलक हो गया 1 ये ऊपर वाला 2, ये 3 और एक नीचे 4, एक 5 और एक 6 हो गया फलक। इसको बोलते हैं किनारा। ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बोलते हैं कि भुजा कितनी है, यानी भुजा या लाइन इसको बोल देते हैं। तो ये 12 हो जाएगी भुजा। भुजा हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 भुजा हो गई। और ये हम ये तो बेसिक रहा। अब आइए थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। इस पासे को, ये पासा दो टाइप का होता है। एक होता है साधारण पासा, सिंपल डाइस, और एक होता है मानक पासा, मानक, और एक होता है साधारण। ठीक है, साधारण। एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है सिंपल डाइस यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा, सिंपल डाइस को बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। साधारण पासा वो होता है, पहले स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा देखिए, इसमें होता है 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है। इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, लेकिन इसमें कोई भी विपरीत यानी 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा। 7 होता है, इसमें 2 अंकों का योग 7 होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। अगर मान लीजिए कि आप बचपन में लूडो खेले होंगे, तो 1 के विपरीत 6 रहता होगा, तभी दो अंकों का यानी 2 विपरीत मिलकर 7 होता होगा। 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3 होता होगा, और 2 का विपरीत 5 होता होगा। ऐसा ही देखिए, इसमें लिख देते हैं। 1 का अपोजिट हो गया 6 और 6 का अपोजिट 1 हो गया। फिर 2 का अपोजिट हो गया 5 और 5 का अपोजिट हो गया 2। फिर देखिए 3 का अपोजिट हो गया 4 और 4 का अपोजिट हो गया 3। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अपोजिट यानी इसमें संलग्न, इसमें होता है विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसमें होता है संलग्न फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 आया तो 1 का अपोजिट होगा 6, 2 आया तो 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 आया तो 3 का अपोजिट 4 होगा।
इसमें ऐसे होगा मान लीजिए। और हाँ, आप एक बात ये और भी याद रखिए, अगर कोई भी पासा रहे तो हम सामने से उसका 3 ही फलक देख सकते हैं, यानी उस पर 3 अंक हम देख सकते हैं। कोई भी, या तो साधारण पासा या स्टैंडर्ड पासा या सिंपल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस, उसका 3 फलक हम लोग देख सकते हैं, यानी सामने से जिस एंगल से देखेंगे तो उसका 3 फलक दिखेगा। ठीक है, 3 फलक, 3 से अधिक नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए यहाँ एक एक दिया हुआ है तो यहाँ 6 नहीं दिखेगा, यह स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, यहाँ 6 नहीं दिखेगा, यहाँ 2 दिखेगा, 2 दिखेगा तो यहाँ 2 का अपोजिट 5 नहीं दिखेगा, मान लीजिए 4 दिखा, यहाँ 5 नहीं होगा 4। लेकिन यहाँ पर अगर एक मान लीजिए है तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यानी संलग्न, हमारा संलग्न हो गया, सतह का योग 6 हो गया। यहाँ पे संलग्न सतह का योग, यानी इसको बोल सकते हैं संलग्न सतह का योग 6 7 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है 7। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन राउंड। ये तो रहा कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन से चलेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप सिंपल बताइएगा ये स्टैंडर्डाइज है या मानक। 1 5 2 ये बताइए स्टैंडर्ड है यानी साधारण पासा है या नॉन स्टैंडर्ड। एक कीजिए, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अब देखिए ये थोड़ा एक और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। यहाँ मान लीजिए 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब बताइए यह स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज, यानी साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसको कैसे देखेंगे, यानी 2 सतह का अगर योग 7 आ गया तो हमारा मानक पासा साधारण पासा हो जाएगा सिंपल, और 7 नहीं आया तो हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो देखिए 5 और 1, 5 + 1, पहले ये वाला देखते हैं, 7 नहीं आया। ठीक है, तो ये और देखिए 1 + 2 बराबर 7 नहीं आया। अब देखिए लेकिन 5 + 2 बराबर 7 आ गया, तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा हो जाएगा, सिंपल डाइस, यानी सिंपल डाइस इसको बोल सकते हैं, साधारण पासा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखते हैं। पहले संलग्न सतह का योग देखेंगे, 4 + 2 बराबर 7 नहीं होगा, 3 + 2 बराबर 7 नहीं हुआ, लेकिन 4 + 2 बराबर 7 हो गया, तो ये भी हमारा साधारण पासा हुआ, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये देखिए ये वाला 3 + 2 बराबर 7 नहीं हुआ। ठीक है, अगर 7 हो जाएगा योग तो हमारा साधारण पासा रहेगा, अगर नहीं होगा तो मानक पासा रहेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए 6 + 3, 6 + 3 बराबर 7 नहीं हुआ। अब देखिए 6 + 2 बराबर 7 नहीं हुआ, ये हमारा मानक पासा हुआ, स्टैंडर्डाइज। अगर ये 7 नहीं होगा योग तो हमारा स्टैंडर्डाइज होगा, यानी मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, अगर 7 हो गया तो हमारा साधारण पासा होगा, साधारण पासा। कोई भी एक सतह हो, यानी दो सतह मिलकर 7 हो गया
तो साधारण हो जाएगा, ये भी साधारण है, ये मानक है। अब देखिए ये 4 और 4 6 प्लस 2 बराबर 7 नहीं हुआ, 4 प्लस 6 बराबर 7 नहीं हुआ, 2 प्लस 4 बराबर 7 नहीं हुआ। तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, ये मानक पासा हो जाएगा और ये साधारण पासा यानी सिंपल डाइस हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया कि पहचानने के लिए कौन मानक पासा होगा और कौन साधारण पासा होगा। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे लेवल की बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब 2 सतह यानी 2 पासा अगर रहेगा, ये तो हम लोग देख लिए, आपको पहचान में आ गया कि कैसे मानक पासा होता है कौन साधारण पासा होता है। अगर 2 सतह रहेगा, अगर मान लीजिए 2 पासा आपको दिखेगा और बोलेगा कि इसका अपोजिट, हाँ और एक और डाइस होता है, वो भी हम थोड़ा भूल गए हैं, ओपन डाइस यानी बंद यानी खुला पासा, ओपन डाइस। इसको उसको थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग 2 डाइस लेकर चलेंगे, 2 3 4 लेके चलेंगे, फिर ओपन डाइस वाले देख लेते हैं। ओपन डाइस, ओपन डाइस इसमें होता है क्या है, देखिए खुला पासा रहेगा, मान लीजिए 1 2 3 1 4 5 3 2 6। ठीक है, अब बोल रहा है कि बोलेगा कि और बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा यानी विपरीत। बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, विपरीत। पांच का विपरीत। ठीक है, ऐसे पूछेगा 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 3 का विपरीत, 2 का विपरीत, 1 का अपोजिट यानी विपरीत यानी अपोजिट। ये इस डाइस से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है रीजनिंग का। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक है और डाइस से और ओपन डाइस या खुला डाइस या बंद डाइस, इससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। मान लीजिए 1 ही क्वेश्चन रहता है तो ये आपको बढ़त बनाएगा ना, और एक क्वेश्चन करते करते आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन डाइस। अब देखिए ये ओपन डाइस बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी होता है। इसमें आपको अपोजिट निकालना है, कोई एक डाइस देगा, इसमें एक डाइस ऐसे देगा या फिर ऐसे देगा। इधर मान लीजिए दे देगा 4 और 1 5 और 1 6 हो गया, मान लीजिए ऐसे दे देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा। जिस प्रकार से भी दे, अगर मान लीजिए ऐसे दे दे, यानी आपको जिस प्रकार से भी दे, आपको केवल अपोजिट पूछता है। ठीक है, ओपन डाइस में केवल अपोजिट पूछता है। तो देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, एक छोड़कर, अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं ऊपर से, देखिए 4 से चलते हैं तो 4 का देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसको बंद करेंगे, दे देगा कि अगर बंद करेंगे तो 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखिए तो इसको बंद करेंगे और मान लीजिए एक डाइस, जो फलक अगर मान लीजिए 1 4 5 यहाँ दिख रहा है, 1 4 5, अब क्या होगा कि उसके विपरीत एक को यहाँ खुला है, यहाँ मोड़ दिए है, तो 4 जो है वो 1 का निकट है, तो वो तो विपरीत नहीं हो सकता है। जो निकट है उसको मोड़िएगा तो विपरीत नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके एक पेज को ऐसा लेकर मोड़ भी सकते हैं, तो वो निकट होगा, अपोजिट नहीं होगा। जो निकट है वो अपोजिट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक छोड़कर करेंगे। ठीक है, ये तो निकट हो गया, यानी 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, एक छोड़कर। अब देखिए 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, एक छोड़कर, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, यानी छोड़ कर करना है।
4 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यानी एक एक छोड़कर करना है इसमें देखिए, इसमें एक छोड़कर करेंगे तो देखिए 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, ऐसे करेंगे, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 6 का अपोजिट भी होगा 5 और 4 का अपोजिट होगा 2 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 1 का अपोजिट होगा 3 और 3 का अपोजिट होगा 1। इसमें देखिए, इसमें तो कर ही दिया है, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 6 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। वैसे 3 का अपोजिट तो 4 है, 4 का अपोजिट 3 तो 3 का अपोजिट 4, यानी दो अपने एक दूसरे के विपरीत रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा, या फिर 1 2 नहीं देकर PQRS दे देगा या ABCD दे देगा। देखिए अगर मान लीजिए ABCDEF, ठीक है, तो बताइए कि C का अपोजिट क्या होगा। C का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए B का अपोजिट हो गया D, ठीक है, B का अपोजिट D और C का अपोजिट E हो गया और A का अपोजिट F हो गया। तो C का अपोजिट बोल रहा है तो E हो जाएगा। ऐसा ही आपको कर लेना है। डाइस बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आप ये नहीं कर सकते हैं तो क्या करिएगा, ये कर लीजिएगा, ऐसे बहुत ही इजी है। आइए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे करनी एंड जिस प्रकार से आपको भी दे देगा आपको सॉल्व करना है। PQSRTV। अब देखिए बोलेगा Q का अपोजिट क्या होगा, यानी Q का अपोजिट आप जिसका भी अपोजिट करें वो निकाल सकते हैं। इसमें एक ही देगा, इसमें एक ही पासा देगा और एक का अपोजिट एक बोले खुली पासा दिया गया है। इसको बंद करने पर P का अपोजिट क्या दिखेगा, Q का अपोजिट क्या दिखेगा, R का अपोजिट क्या दिखेगा, T का अपोजिट, V का या S का अपोजिट क्या दिखेगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, P का अपोजिट हो जाएगा S, ठीक है, और T का अपोजिट हो जाएगा R और V का अपोजिट हो जाएगा Q। तो Q का अपोजिट V हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा V। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा पानी पी कर आने दीजिए। अब देखते हैं, अब हम ये तो आप समझ में आ गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई डाइस है, ऐसे भी दे सकते हैं, यानी जिस प्रकार से दे सकता है, यानी PQRSRTV ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो बोलेगा P का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए इसमें एक छोड़कर करेंगे, यानी P का अपोजिट S हो जाएगा, Q का अपोजिट Q का अपोजिट देखिए V हो जाएगा। एक मिनट, अगर ऐसे देगा आपको तो Q का देखिए P का अपोजिट हो जाएगा S और P का अपोजिट S हो जाएगा और Q का अपोजिट हो जाएगा हमारा R और T का अपोजिट हो जाएगा V, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं।
अब आप आते हैं हम लोग, 2 या 2 से अधिक डाइस देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, या जितना भी देगा उससे हम कैसे करेंगे। तो डाल लिखिए 2 पासा में जब एक अंक, यानी 2 पासा में जब एक अंक कॉमन हो, यानी कॉमन हो, जैसे 2 3 4 और एक ये दे दे 3 3 5 और 6, ठीक है। अगर 2 पासा में एक कॉमन हो, यानी एक अंक उभयनिष्ठ हो, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, तो हम अपोजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा कैमरा देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कैमरा थोड़ा जूम कर, तो हमारा कैमरा एडजस्ट नहीं था, तो हम सही से एडजस्ट कर लिए हैं, और असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा अगर मान लीजिए 2 पासा में जब एक अंक कॉमन हो, यानी एक अंक उभयनिष्ठ हो, यानी 3 जो दिया हुआ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो अब हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। देखिए अगर 2 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, इसमें 3 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, 4 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर एक अंक कॉमन हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना है। अगर घड़ी देखें हैं, घड़ी हम होता है ऐसे, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। अगर मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में चलिए, क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार घड़ी घूमता है, और ये हो गया एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये हो गया एंटी क्लॉक। यानी अगर घड़ी के विपरीत दिशा में आप चलेंगे, या घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अभी आपको सॉल्व हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के दिशा में। तो लिखिए ऐसे चलेंगे, तो 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें घड़ी की दिशा के ऐसे चलेंगे, तो 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4 आ गया। तो देखिए 6 के विपरीत इसमें 4 आ रहा है, ठीक है, यही विपरीत है। 5 का विपरीत 2 आ रहा है, 3 का विपरीत 3 नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि 3 सामने भी हो और 3 पीछे भी हो, 3 ऊपर भी हो, 3 नीचे भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो बचा है वो आएगा। 3 का विपरीत क्या है, तो 1 है, 1 बचा हुआ है, तो 1 ही आएगा भैया, जो बचा है वही आएगा, ठीक है, जो बचा है वही आएगा। चलिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक पासा दिया हुआ है, दो 3 1, 5 6 2 2 3 1 दिया हुआ है। इसमें एक कॉमन है, यानी 2 कॉमन, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में सॉल्व करेंगे, यानी इस प्रकार से। इस बार आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप घड़ी के विपरीत दिशा में सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 का 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 3 और 1। फिर इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में इस प्रकार चलेंगे, ठीक है। पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो यानी 1 का विपरीत हमारा 6 हो गया,
3 का विपरीत 5 हो गया, लेकिन 2 का विपरीत 2 नहीं होगा, तो 2 का विपरीत कौन बचेगा? मान लीजिए 3 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया, तो 2 का विपरीत 2 थोड़े होगा, हमारा 4 बचा है, तो 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया और दोनों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो चलिए अब देखिए, अभी पॉइंट नंबर 2 डालिए। जब 2 पासा में, देखिए जब 2 पासा में पहले 1 अंक था, 2 पासा में जब 2 अंक कॉमन हो, ठीक है, यहाँ 2 कर दिए, 2 अंक कॉमन हो, तो उसमें हम कैसे करेंगे? जब 2 पासा में 2 अंक कॉमन हो तो उसको कैसे करेंगे? देखिए ये एक पासा लेंगे, एक ये पासा रहा, यहाँ मान लीजिए 4, 6 और 5, ठीक है, 4, 6 और 5 है। तो इसमें कैसे अपोजिट निकालेंगे? 4, 6 और 5 है, तो इसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे? इसमें 3, 6 और 5 है, तो इसको लिखिए। और मान लीजिए कोई एक को 6 को पकड़, जो 6 को घड़ी की दिशा में लिखिए, तो 6, 5, 4, इसमें हो गया 6, 5, 4, सॉरी 6, 5 और 3। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे देगा कि बोलेगा कि दी हुई आकृति में 2 पासे आपको दर्शाया गया है, तो बताइए कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा? यानी 4 के विपरीत सतह पर 3 आ जाएगा। जब 2 कॉमन हो, देख लीजिए 5 और 6, यहाँ भी 5 और 6 कॉमन है, तो 4 के विपरीत फलक 3 आएगा। ठीक है, 4 का विपरीत फलक 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब 6 का विपरीत पूछ देगा, ऐसे पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो 6 का विपरीत तो 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं होगा। ठीक है, या तो 1 होगा या 2 होगा, ऐसे दोनों ऑप्शन में रहेगा, या 1 या 2, या ऐसे करके रहेगा, या 5 या 4 या 3, ऐसे ऑप्शन में रहेगा। और 5 का विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत भी 1 या 2 होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है, 1 या 2। 6 का विपरीत और 5 का विपरीत 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? जब 2 पास से, जब यानी 2 पासा में जब 2 अंक कॉमन हो, ठीक है, जब 2 पासा में 2 अंक कॉमन हो, तब उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर एक एग्जांपल देते हैं और हम क्वेश्चन राउंड पर चलते हैं। क्वेश्चन राउंड, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल लेते हैं अपने मन से। या मान लीजिए एक पासा है और पासा के किसी भी पासा में, यानी बंद पासा में 3 फलक हमेशा आपको दिखेगा, चाहे किसी एंगल से देखिए, कैसे भी देखिए, ऊपर से नीचे से जिधर से देखना चाहे, आपको स्पष्ट रूप से 3 देखिए, 3 दिखेगा अगर सामने से देखिएगा तो। और एक ये पासा, मान लीजिए एक पासा 1 और एक पासा 2 है, इसमें दिया हुआ है 5, 6 और 4, इसमें दिया हुआ है 4, 5 और 3। तो बोलेगा कि 3 का विपरीत बोलेगा, तो इसमें देखेंगे 4 और 5 कॉमन है, इसमें भी 4 और 5 कॉमन, तो 3 का विपरीत सीधा हमारा 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। अगर 5 या 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, तो हमारा 2 और 1 हो जाएगा, वहीं बच रहे हैं। 4 का विपरीत पूछेगा तो 2 और 1, 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 और 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है और हम क्वेश्चन कराते हैं तो केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ये ओपन टाइप से दिया हुआ है, तीन और एक 4 और एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5
और यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 1। तो बोल रहा है कि दी गई आकृति में एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक दो के सामने होगा। तो कौन सा फलक यानी दो के सामने होगा। ठीक है, दो का सामने यानी दो का विपरीत बोल रहा है कि दो का विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक है, दो का विपरीत, देखिए विपरीत हम बता दिए थे कैसे निकालते हैं। एक छोड़कर इसमें चलेंगे, अगर 4 का बोले तो 3, 6 का बोले तो 5, 1 का बोले तो 2, तो 2 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का विपरीत 1। और यह क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आरपीएफ का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में दिखा होगा। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ये 2019 का आया हुआ है 31 मार्च थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए 4 पासा दिया हुआ है इसमें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं कि आप ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना हो। चार पासा दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वही हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने मन से इजी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ए बी सी, ठीक है, कैसे सी ए ई, फिर से दिया हुआ है कि डी एफ ई, फिर से दिया हुआ है कि एफ ई ए। ठीक है, अब देखिए दी हुई आकृति में 4 पासा दिया हुआ है। ये 31 मार्च 2019 का आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ है। ठीक है, यह आकृति में 4 पासा दिए हुए हैं और बोल रहा है कि दिखाए गए हैं वह फलक जिस पर एफ दिया हुआ है तो एफ के विपरीत फलक अक्षर ज्ञात करें। यानी एफ का अपोजिट निकालना है, इसमें एक एफ का अपोजिट निकालना है। तो बहुत ही इजी है, आप 2 पासा लेकर चल सकते हैं जो मैंने बताया है उसके अनुसार से। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, पासा को माने तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। तो आप एफ का अपोजिट निकाल ली, तो एफ इसमें एक दिख रहा है एफ, और एक एफ इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। ई और एफ इसमें दिख रहा है, और नहीं तो देखिए 1 मिनट, ई दिख रहा है ये और ये, इसमें इसको छोड़ देंगे। एक चीज इसमें मान लीजिए ई कॉमन है और इसमें भी ई कॉमन है, तो हम लोग इसको ले चलेंगे। इसको क्लॉकवाइज लिखिए, ई ए सी, इसको क्लॉकवाइज लिखिए ई एफ डी। ठीक है, क्लॉकवाइज मैंने बता दिया था, क्लॉकवाइज लिखना है इसको। अब बोल रहा है कि ई का अपोजिट क्या बचा है, इसमें क्या छिप रहा है, तो बी छिप रहा है ना, तो ई का अपोजिट बी हो जाएगा। लेकिन एफ का पूछ रहा है, एफ का अपोजिट हमारा ए हो जाएगा, सी का अपोजिट डी हो जाएगा। आप जिसका भी चाहे उसका निकाल सकते हैं, कोई भी 2 लेकर आप देख लीजिए अपने सुविधा अनुसार जो भी इजी होगा। अगर मान लीजिए ई और ये दोनों लेकर चलते हैं तो ए का अपोजिट डी डायरेक्ट होता है और डी का अपोजिट ए सीधा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है। पी क्यू आर दिया हुआ है एस टी क्यू। ठीक है, पी क्यू आर एस टी क्यू,
PQRSTQ, PQRSTQ दिया हुआ है आखिर 3। ये SI RPF SI 2019 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि टी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, टी सतह के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए क्यू इसमें भी मिल रहा है, तो क्यू को लेकर ऐसे आइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप जिस प्रकार रखना चाहते हैं रख लीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक है यार, QTS ऐसे लिखना आना चाहिए। इसमें ऐसे चलिए QPR, ठीक है। तो T का अपोजिट हो जाएगा P, S का अपोजिट R हो जाएगा, Q का अपोजिट क्या बोल रहा है कि T का अपोजिट निकालना है, तो T का अपोजिट P हो जाएगा, T का अपोजिट P हो जाएगा हमारा राइट आंसर, T का अपोजिट P हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर Q का अपोजिट पूछता तो देखिए इसमें कौन छिप रहा है, PQRSTU, यानी 6 फलक हैं इसमें दिया हुआ है, 6 फलक, और T का अपोजिट पूछ रहा था। अगर Q का अपोजिट पूछता तो इसमें कौन छिप रहा है, तो U छिप रहा है, तो U हमारा Q का अपोजिट हो जाता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइस बहुत ही इजी चैप्टर है और हम एक वीडियो में इसको कवर करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि दिए गए चित्र के अनुसार, एक मान लीजिए फिगर दिया हुआ है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, लिखने का टाइम उतना नहीं है। बोल रहा है कि ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ रेड है और यहाँ पे है ब्लू और यहाँ पे है पर्पल, यहाँ येलो है और यहाँ पे है ऑरेंज, ठीक है। यहाँ ऑरेंज है, यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ पर्पल है, यहाँ येलो है, यहाँ ऑरेंज है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोलकर सुना दे रहा हूँ, चित्र दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक साइड को बैगनी यानी पर्पल, रेड यानी लाल, पीला यानी येलो, नीला यानी ब्लू, ग्रे और संतरे यानी ऑरेंज दर्शाया गया है, और ऑरेंज से रंगा गया है। लाल रंग के विपरीत कौन सा चित्र अंकित किया गया है, यानी रेड के विपरीत, यानी रेड का विपरीत कौन सा अंकित किया गया है। तो देखिए यहाँ रेड है, यहाँ ऑरेंज एक कॉमन दिख रहा है, मैंने बोला था एक कॉमन दिखेगा, उसको पकड़ लीजिए, यहाँ भी ऑरेंज दिख रहा है, तो ऑरेंज को, ऑरेंज फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा रेड, BLU ब्लू फिर रेड, ठीक है। यहाँ भी ऑरेंज फिर येलो फिर पर्पल, ऑरेंज फिर येलो फिर पर्पल। तो रेड का विपरीत हमारा पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। रेड का विपरीत हमारा पर्पल कलर हो जाएगा, ब्लू का विपरीत येलो हो जाएगा और ऑरेंज का विपरीत ग्रे, यानी ग्रे बोले थे ना हम, ग्रे इसमें दिए हुए हैं। रेड का, ऑरेंज का विपरीत ग्रे हो जाएगा और रेड का विपरीत पर्पल, तो रेड का विपरीत पूछ रहा था, रेड का अपोजिट, ठीक है। तो पासा का ये रहा क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का हम वैरायटी कवर करते हुए चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 4 पासा देखिए, इसमें क्या करना है,
यानी बोल रहा है कि 4 पासा बना लीजिए। देखिए बना लेते हैं। चार पासा दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चार पासा दिया हुआ है इसका 2 3 5, 2 5 4, 2 1 3 और इसमें 6 1 4। इससे ज्यादा लेवल आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। मैंने ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ये सभी प्रकार के डाइस बता दिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखिए 4 पासा दिया गया है, ए बी सी और एक डी मान लीजिए। 4 पासा आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए उस फलन का उस संख्या ज्ञात कीजिए जो उस फलन के सामने जिसमें 2 दिया गया है, यानी 2 का विपरीत अपोजिट निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 का अपोजिट निकालिए। अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट। तो देखिए 2 किसमें दिख रहा है? 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम लोग इसमें और इसमें है तो लेकर चलेंगे, यानी एक इसमें कॉमन है, 2 ही है। अगर हमें 3 का अपोजिट कहता तो इसको 2 और 5, इसमें 2 और 5, 3 का अपोजिट सीधा 4 हो जाता। लेकिन 2 का अपोजिट बोल रहे हैं तो इसमें आइए क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 4 5, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 1। अब देखिए 1 का अपोजिट हो गया 5, 4 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट बोल रहा है। 2 का अपोजिट कौन सा छूट रहा है? हमारा 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और पासा का लगभग मैंने खत्म कर दिया हूं। जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा सॉल्व करेंगे। ये कर दिए। अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी लगभग हर एक प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है सेम क्वेश्चन। आइए ओपन डाइस से करते हैं। ये ओपन डाइस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि AECFDB दिया हुआ है और बोल रहा है कि बी का विपरीत फलक कौन सा होगा, यानी बी का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो आपने ए का अपोजिट सी हो जाएगा, ठीक है, बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। तो बी का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट डी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी का अपोजिट पूछा था तो एफ हो जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत शानदार रहा होगा और पसंद आया होगा। तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। और पासा का आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। बुक जो भी आप चाहते हैं और ले सकते हैं मार्केट से, और बुक से प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।